अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू पीपल विल बी फाइन। सो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ASF टेस्ट प्रिपरेशन 2022 एग्ज़ाम के जितने भी अहम क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा जो पास्ट पेपर में MCQ आ चुके हैं या जो बार बार रिपीट होते हैं या जो आने वाले पेपर्स के लिए अहम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। असलम वाज मैरिड डैश लिया, तो असलम वाज मैरिड टू लिया, यहाँ पे टू की प्रिपोजिशन इस्तेमाल होगी। अमर वाज बीन ब्लेस्ड विद आ सून, तो यहाँ पर विद की प्रिपोजिशन इस्तेमाल होगी। अपोजिट ऑफ हुड, तो हुड का जो अपोजिट होगा तो वो कौन सा? ऑनर, और ऑनर का मतलब होता है ईमानदारी, और हुड का जो मतलब होगा वो क्या होगा? बेईमानी या बेईमानी। सिनोनिम ऑफ हैपोक्रिएट, हैपोक्रिएट का जो मतलब होता है वो होता है बोस। तो अब प्रिटेंडर, प्रिटेंडर का मतलब होता है दिखावा, तो या कोई किसी चीज़ के लिए दिखावा जो हम करते हैं तो वो उसे क्या कहा जाता है? प्रिटेंडर। इडियम्स एंड फ्रेजेस, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, तो अब इसका जो मतलब क्या है? टू मिस इंटरप्रेट, तो वो इन्फॉर्मेशन जो मिस इंटरप्रेट करती है या बात होती और है और हम समझते और हैं, तो ये क्या है? टू मिस इंटरप्रेट। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड, तो जो स्टडी होती है ओरिजिन की, फिजिकल और कल्चरल, तो इसे क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। A study that deals with the process of fermentation is called, तो ज़ेमोलॉजी इसे कहा जाता है। What does मैकोलॉजी स्टडी, तो मैकोलॉजी स्टडी किससे रिलेटेड होती है? फंगस से रिलेटेड होती है। Which of the following use in pencil, तो पेंसिल में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है? पेंसिल में ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है, जो कच्ची पेंसिल हम इस्तेमाल करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम इन ग़ज़वा बदर पास, तो ग़ज़वा बदर में टोटल कितने मुसलमानों ने शिरकत की थी? 313 सहाबा किराम ने शिरकत की थी, और उसमें से तकरीबन 14 सहाबा किराम शहीद हो गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड इस्लाम वन ऑन द ओकेजन ऑफ फतह मक्का, तो कौन से सहाबी थे जिन्होंने फतह मक्का के मौके के ऊपर इस्लाम कबूल किया था? अबू सुफियान। जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया था, तो आप वसल्लम ने फरमाया था कि अबू सुफियान में जो अपना लेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अबू सुफियान ने उसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान, तो वो कौन सा पास है जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है? खैबर पास है। ये वाले सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब खंजराब पास है, खंजराब पास पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाता है, और इसके अलावा ये कहाँ पर वाक़ई है? शाहराए कुराकाम पर वाक़ई है। विच माउंटेन रेंज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, तो वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो सिंध में वाक़या है? किरथर माउंटेन रेंज। प्लांट्स एट नाइट एक्सेल, तो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो नाइट को कौन सी चीज़ एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जज़ब कौन सी चीज़ करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। और दिन के वक्त जो रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और रात के वक्त ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे ना सोया करें। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अटक, तो अटक का पुराना नाम कौन सा था? कैम्बलपुर, और इसे 1978 में चेंज किया गया था अटक के नाम से। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना joined All Indian Muslim League in
तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडियन मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 यानी कि 1913 में। अर्थ लार्जेस्ट वॉल्यूम प्रेजेंट इन एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका आइस शीट इज द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ आइस अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो लार्जेस्ट सिंगल शीट होती है वो किसकी है, कहाँ पर है? एंटार्क्टिका के ऊपर है। इट कवर्स अराउंड, और इसमें 90% एरिया को यानी कि आइस मास को कवर किया हुआ है, आइस मास से कवर किया हुआ है। नेदरलैंड लिटरेरी मीन्स, तो लोअर कंट्रीज। नेदरलैंड को लोअर कंट्रीज, इसका मतलब लोअर कंट्रीज होता है। नेदरलैंड मीन्स लोअर कंट्रीज इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉलैंड low land and flat geography. Only about 50% of his land exceed the meter above the sea level. तो नेदरलैंड कौन सी कंट्री है जहाँ जो सी लेवल से भी नीचे हैं, और तकरीबन 50% जो उनकी ज़मीन है वो सी लेवल से 1 मीटर ऊंची है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द एरियाज बिलो द सी लेवल सिंस द लास्ट 16th century, large area have been reclaimed from sea and lakes. Choose the correct spelling. तो correct spelling हमने बतानी है। Patience का correct spelling क्या होगी? PATIENCE, और patient का मतलब होता है सबर। The Second World War fought which year? तो दूसरी जंग अज़ीम थी वो किन सालों में लड़ी गई थी? 1939 टू 1945, यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक जारी रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आई थी? 1789 में, यानी कि 1798 में। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग डिज़ाइन बाई, तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो पाकिस्तान का जो झंडा था वो किसने डिज़ाइन किया था? मीरुद्दीन किदवी ने। हु इन्वेंटेड जेट इंजन, तो किसने जेट इंजन को यानी कि ईजाद किया था? तो यहाँ पर 2 इन्वेंटर हैं, जॉन बाबर और फ्रैंक व्हिटल, और इन कहाँ से, यानी कि 1791 से इसकी जो इन्वेंशन थी वो शुरू हो गई थी, और 1928 तक एक जेट इंजन तैयार हो गया था। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। इसके अलावा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक नंबर 6 है। हाइड्रोजन का अक्सर आ जाते हैं पेपर में, तो हाइड्रोजन का याद रखना है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इज, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीजन कौन सी है? कलात है। और इसके अलावा जो सबसे छोटी यानी कि शॉर्टेस्ट डिवीजन जो पाकिस्तान की है वो कराची है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और इससे पहले भी मैंने 2 लेक्चर आपको दिए हुए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर डिटेल्स। जितने भी MCQs हैं ये पहले पेपर में आ चुके होते हैं, ये पेपर के लिहाज से अहम होते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरी देखनी है। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह।